शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से जो गुजरात से इस वक्त आ रही है। इस वक्त गुजरात के स्कूलों में जो एक खबर बड़ी खबर है और इससे लोगों पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। गुजरात के सरकारी स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत गीता पढ़ाना अनिवार्य होगा, ऑप्शनल नहीं है। क्लास 6ठी से क्लास 12वीं तक के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। गीता के सिद्धांत और मूल्यों को समझाया जाएगा और इसको पढ़ाया जाएगा। ये ऐलान किया है गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने। ये जो पूरा ऐलान हुआ है, बहुत बड़ा विवाद में भी इसके होने की इस पर आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जीतू वाघानी ने कहा क्या कि गीता क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का मूल्य और उसका सिद्धांत हम विद्यार्थी के जीवन में असल और उसके लिए एक आदर्श बनाने के लिए उसमें डालेंगे और 6 से 8 में उसका परिचय, सर्वांगीण शिक्षण वो पाठ्य पुस्तक में डालेंगे। 9 to 12 उसका परिचय और प्राथमिक भाषा वार्ता के रूप में, पठन के रूप में, पाठन के रूप में हम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पठन और पाठन वो प्रार्थना में भी हम आने वाले दिनों में प्रार्थना में रखेंगे। उसके आधार पर श्लोक गान, श्लोक पूर्ति, उसकी क्विज, उसका ऐसे, उसका नाट्य, उसका चित्र, ये सृजनात्मक जो प्रवृत्ति है उसमें विकास होता है। उसके लिए भी हम उसमें आगे बढ़ेंगे और पूरी जो हमारी तैयारी है वो हमारा विभाग ने कर रखी है। सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अमित राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो पूरा फैसला लिया गया है, सरकार ने क्या इसके पीछे अपना तर्क बताया है, क्योंकि इसको लेकर बड़ा विवाद हो सकता है। बिल्कुल अंकित जी, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है। आने वाले दिनों के अंदर इस विषय को लेके बहुत बड़ा विवाद जो है वो गुजरात में देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन सरकार ने ये तर्क दिया है कि भारत सरकार की तरफ से जो नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंट किया गया है उसके तहत हम लोग जो गीता के कुछ अभ्यासक्रम के जो कुछ पाठ हैं, कुछ निबंध हैं, उन्हें कक्षा 6 से लेके 12 तक के अंदर उसका इम्प्लीमेंट करेंगे और वो कंपलसरी वो जो एजुकेशन के जो पार्ट जो लिए जाएंगे, मैं ये कहूंगा कि जो गीता के अंदर अलग अलग जो श्लोक हैं, अलग अलग चरितार्थ हैं, निबंध हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो 6 से 12 तक के अभ्यासक्रम में ली जाएंगी। तो ये एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जीतू वाघानी जो शिक्षा मंत्री हैं, आज उन्होंने ये गुजरात विधानसभा के फ्लोर पे ये बात कही है। यानी ये बात तय हो गई है कि अगला सत्र जो अब शुरू होने वाला है इस गर्मियों के बाद में, तो ये कहीं ना कहीं क्या अमित, इसको देखा जाए जोड़ के कि अब चुनाव आने वाले हैं, इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव हैं, उसके ऊपर भी कुछ असर पड़ने वाला है क्या इसका? बिल्कुल अंकित जी, उस बात को नकारा नहीं जा सकता। और गुजरात जो है वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है और गुजरात चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा जो है उसे लेके एक तर्क ये भी लगाया जा रहा है कि एक हिंदुत्व वाली राजनीति जो है वो फिर से गुजरात में शुरू की गई है। अमित नायक साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो गुजरात सरकार ने जो आज भागवत गीता को लेकर जो शिक्षा नीति में बदलाव किया है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा सबके लिए, कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है सर इस पे? देखिए, भागवत गीता का कोर्स अगर गुजरात की स्कूलों में पढ़ाया जाए उससे कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कौन से टाइम पे हो रहा है वो जानना जरूरी है। क्या जब जब चुनाव आते हैं तभी भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे नेताओं को भागवत गीता और हिंदुत्व का ज्ञान आता है? अभी जो हाल ही में सरकारी आंकड़े आए हैं, वो सरकारी आंकड़ों में गुजरात सरकार ने खुद इनका कबूल किया है कि 5,670 से ज्यादा सरकारी स्कूलें उन्होंने बंद किए। यानी कोरोना काल में गुजरात में ये सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि जहां 5,000 से ज्यादा स्कूलें बंद करनी पड़ी है। और नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने की दूर की बात है, नई सरकारी स्कूलें बनाने की बात तो दूर रह गई,
पर अब जो उनकी जो नीति है, जो आरएसएस है, वीएचपी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग है, जो उनकी सोच है, भागवत गीता आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की इसके जरिए? हाँ, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। अगर आपको भागवत गीता का ज्ञान ही देना है, आज मैं भी हिंदू, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जिसके घर में भागवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता होगा। कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा। हम कोर्ट में भी जाते हैं तो हिंदुओं को जो शपथ होती है कोर्ट में, वो भागवत गीता के ऊपर हाथ रख के दिलाई जाती है जी। पर हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इस वक्त हमारे साथ सर बने रहिए, अमित जी बने रहिए हमारे साथ इस वक्त ऋत्विज पटेल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। पटेल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो भागवत गीता को ऑप्शनल नहीं कंपलसरी आपने कर दिया है, इसको एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, कुछ धर्मों के जो स्टूडेंट हैं उनको इस पे आपत्ति हो सकती है, क्या करेंगे वो बच्चे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको धार्मिक रंग देना ठीक नहीं होगा। हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय जीतूभाई वाघाणी जी ने आज कहा है कि हमारी जो संस्कृति रही है उसमें भगवत गीता का बहुत बड़ा मूल्य रहा है। तो ये भगवत गीता का पठन हो, उसके बारे में बच्चे समझे, उस अच्छे और उम्दा आशय से आने वाले समय में शिक्षा नीति में थोड़ा बदलाव करके। पर सर ये धार्मिक ग्रंथ तो है ना सर, ये मेरे और आपके मानने से थोड़ी कुछ होगा, धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता है। लेकिन इससे किसी को आपत्ति हो वैसा स्कूल भी नहीं है। और आगे जाके ऐसा तो नहीं है कि तो कल कोई ये भी कह सकता है कुरान से किसी को क्या आपत्ति होगी, वो भी पढ़ा दीजिए। हाँ, तो आगे जाके अगर गुजरात सरकार को ठीक लगेगा तो उसमें निर्णय लेगी। लेकिन अभी तो जो निर्णय लिया है वो भागवत गीता को लेके एक तरफ कर्नाटक में जो हिजाब का पूरा विवाद चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, क्योंकि वो एक धर्म के लिए एसेंशियल नहीं है, क्लासरूम के अंदर उस धर्म का कहीं ना किसी तरीके से आना नहीं चाहिए। और आपको नहीं लगता कि ये आप एक बार फिर से उसी तरह की एक डिबेट शुरू कर रहे हैं? नहीं, उसमें तो हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि किसी भी शिक्षा को किसी धार्मिक चीज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उस हिसाब से हिजाब को किसी तो सर आप भी तो शिक्षा में धर्म लेकर आ रहे हैं ना? नहीं भैया, हिजाब जो बात है वो अलग है। हिजाब को मुस्लिम धर्म में भी कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब कंपलसरी है। उसी तौर से यहाँ पर भगवत गीता तो एक ग्रंथ है जिससे आज राष्ट्र निर्माण में, व्यक्तिगत निर्माण में बहुत लाभ हो सकता है। वो समझकर उसको दायरे में रखकर हमारे गुजरात सरकार, गुरु ग्रंथ साहिब से भी कुछ हो सकता है बच्चों को सीखने के लिए? जी, गुरु ग्रंथ साहिब से जो सिखों की जो किताब है, आज गीता पे निर्णय हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अन्य कोई ग्रंथ के लिए हमने उसको नकार दिया है। अगर हमारे शिक्षाविदों को, गुजरात सरकार को ठीक लगेगा तो और भी किसी ग्रंथ को तो इसमें ये भगवत गीता लाने से पहले शिक्षाविदों से बातचीत हुई थी क्या आपकी सरकार की? नहीं, बिल्कुल की होगी। हमारे गुजरात सरकार ने सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया है। अमित नायक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नायक साहब, आपने सुना क्या कह रहे हैं पटेल जी? वो कह रहे हैं कि देखिए भगवत गीता हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसे धर्म से जोड़ के ना देखें आप। देखिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत बड़ी न्यूज चैनल है आपकी, पर जो गुजरात के शिक्षा मंत्री है उनका बेटा खुद कॉपी करके एग्जाम देने जाता है, लॉ की एग्जाम में। अगर उन्होंने ऐसी सोच अपनाई है तो ये सोच पे मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी क्लियर कर रहा हूँ कि गुजरात नहीं पूरे देश में कोई ऐसा हिंदू परिवार नहीं होगा जिसके घर पे भगवत गीता का ग्रंथ नहीं होगा। और उसे ऐसे ही अपनाते लोग, जो हिंदू है वो तो उसका ऐसे भी उसके अपने घर पे अपनाते। अब ये जो लोग जो धर्म के नाम पे ला रहे, एक बाजू आपने बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मुद्दे पे धर्म से जुड़ी हुई सब्जेक्ट थी, तो खुद कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को वहां पे सेंशन नहीं किया है कि भाई आप स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते, हिजाब पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि कोई धार्मिक एक साइन मिलती है। हाँ। तो गुजरात में हाईकोर्ट, अगर कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश देखा जाए तो गुजरात में उसी साइन को ये लोग दोहरा रहे हैं। हाँ। ये किस हिसाब से ये लोग चुनाव से पहले जिस प्रकार के प्रोपेगेंडा ला रहे हैं, चुनाव से जुड़ा हुआ है क्या पटेल साहब? चुनाव में फायदा हो जाएगा कुछ इससे करने से आपको? ऋतुज पटेल जी, हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 5 राज्यों में कांग्रेस साफ हो चुकी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दों का दिवालियापन है, तो ये बात उनको दिख रही है कि ये चुनावी मुद्दा है।
चुनाव में तो हम जीतने ही वाले हैं भैया। चुनाव के लिए ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। ये एक अच्छा, मैं आपसे बस जानने से पहले एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अगर कोई सिख बच्चा, ईसाई बच्चा, मुसलमान बच्चा अगर आपत्ति करता है कि भाई मुझे किसी और धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना है, तो वो बच्चे क्या करेंगे 6 से 12 क्लास में जो पढ़ते हैं? नहीं, तब देखेंगे ना, जब कोई आपत्ति लेगा तब देखेंगे भैया। आज तो सिर्फ मतलब सरकार बिना सोचे समझे फैसले लेती है कि जब कोई दिक्कत आएगी तब सोचेंगे इसके बारे में? दे रही है। हम बोल रहे किसी को आपत्ति होगी नहीं। सारे धर्म के लोग ऐसा स्वीकार करते हैं कि भगवत गीता जो है वो एक हमारी संस्कृति है, और उसी संस्कृति को बच्चे भूल न जाए, उस एक अच्छे आशय से गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। गुजरात सरकार बच्चे भूल ना जाएं कि हमारी संस्कृति क्या है। भगवत गीता शायद को इस तरह से देखा जा रहा है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ है, और किस तरीके से अब आगे इस पूरी शिक्षा नीति पर बात चलती है, गुजरात में इसका क्या रिएक्शन होता है, वो भी टाइम्स ऑन अब भारत पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन धर्म को, किसी भी धर्म को, उसके ग्रंथ को, क्या ये जायज है कि किसी और धर्म के बच्चों पर थोपा जाए? एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर चर्चा आगे भी होती रहेगी।